हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। आज बहुत ही ख़ास इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में जिस तरह से अदालत ने पूजा की इजाज़त दी है, उसके बाद सियासत गरमाई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मुल्क की मुसलमानों की तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं या तो वो खामोश हैं या बहुत ही दबे अल्फाज में कोई बात कह रही हैं। क्योंकि अब से पहले हमें याद है कि मोहन भागवत से आधी रात में कौन मिला था, क्या कुछ था। बहरहाल, मैं अभी इस मुद्दे पर, इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त जनाब महमूद प्राचा साहब के साथ हूँ। सीनियर वकील हैं, इस किस्म के बहुत से इश्यूज़ को वो बहुत नज़दीक से देखते हैं और इस वक्त के क्या हालात हैं। वक्फ के सिलसिले में बहुत कामयाब जंग लड़ी है दिल्ली में, करबला जोरबाग की जंग लड़ी है और उसके अलावा भी कई और मथुरा के सिलसिले में भी आपने बहुत ही कामयाबी से मुकदमा लड़ा है। महमूद प्राचा साहब, आप बताइए कि ये अचानक राम मंदिर का इनॉग्रेशन और उसके फ़ौरन बाद हफ्तों के अंदर ही, हफ्ते भी नहीं कहा जा सकता, ये ज्ञानवापी मस्जिद में लोअर कोर्ट की तरफ से पूजा की इजाज़त और फ़ौरन ही पूजा भी करने का सिलसिला शुरू हो गया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक दो पक्ष होते हैं किसी भी जद्दोजहद में, या किसी भी उसमें दो या दो से ज़्यादा पक्ष होते हैं। अगर एक पक्ष सरेंडर कर दे तो दूसरा पक्ष हावी होता है हर तरीके से और हर फील्ड में। यहाँ कमोबेश ऐसे ही हालात निकल के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है, अब वहाँ पे अपने वकील हैं, वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ बाबरी मस्जिद के टाइम हुई, वही गलतियाँ ट्रिपल तलाक के टाइम हुई, वही गलतियाँ हिजाब के टाइम हुई, वही गलतियाँ दूसरे जितने भी मसाइल आते हैं, वही सेम गलतियाँ, सेम टीम सेम गलतियाँ करते रहे, तो शक तो पैदा होता ही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है हमारी तरफ से इस काम को करने में। ये बात आपने खुद एक चीज़ का बयान किया कि यहाँ हमने भी एक बहुत मुश्किल लड़ाई जोरबाग में करबला की लड़ी। वो भी एक बहुत मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन लड़ाई हुई। तो लड़ाई जब होती है तो कोई जीतता है और कोई हारता है, और जीत हार तो इंसान के हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर एक साइड सरेंडर ही कर दे और इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि कैसे हमें ये केस हारना है और कैसे बार बार एक ही तरह की गलतियां करनी हैं, जो गलतियां पहले नाकामी भी की तरफ ले गई हैं, तो तब कुछ ना कुछ तो शक पैदा होता है। ये ज्ञानव्यापी के केस में मैं अभी आज पढ़ रहा था और मैंने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि मुझे पढ़ते हुए भी आजकल डर लगता है कि गुस्सा आता है पढ़ के भी, क्या हरकतें हो रही हैं। तो अभी भी ये कहा गया है, हाई कोर्ट, पहले तो सुप्रीम कोर्ट सीधे चले गए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऑब्वियसली अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को दरकिनार करके जाएंगे, तो इससे एक चीज़ तो होगी कि आप बड़े बड़े वकीलों के नाम पे बहुत बड़ी फीस एक खर्च कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा। एक ये हो गया। अब सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो पहले हाई कोर्ट जाओ। ये तो किसी भी आम वकील को जो वकालत करता है पता होगा। फिर भी सुप्रीम कोर्ट आया जाता है हर बार। सुप्रीम कोर्ट ने जो होना था धक्का दे के कहिए या भगा दिया इनको, फिर ये भाग के हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में सामने वाले पक्ष ने ये बताया कि ये ऑर्डर तो 17 तारीख को एक और ऑर्डर हुआ था और पोजीशन ले लिया गया था 23-24 को ही। अब ये बहस मैंने लाइव लॉ में पढ़ी है अभी आपके इस इंटरव्यू से जस्ट पहले। तो ये तो 23-24 को पोजीशन ही ले लिया गया था, तो अब आपने वो ऑर्डर तो चैलेंज नहीं किया और आप आ गए ये पूजा के ऑर्डर पे, जिस चीज़ का पोजीशन ही आपसे ले लिया गया। ये लाइव लॉ में मैंने पढ़ा है। तो उसमें आप कोई पूजा करे या कुछ भी करे, तो आप पहला वाला ऑर्डर जिसमें पोजीशन लिया गया था आपका, वो आपने चैलेंज नहीं किया अभी तक, तो उसका टाइम मांग के फिर अब अदालत ने, हाई कोर्ट ने छोटी डेट ही दी है, मेरे ख्याल से 6 तारीख की डेट दी है। तो ये मैं एक आम आदमी को समझने के लिए इस जो लिटिगेशन चल रही है उसका लब्बो-लुआब मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये एक चीज़ है, हम लोग भी मथुरा की शाही ईदगाह का केस कर रहे हैं। एक ही केस है जो मैं कर रहा हूँ और उसके लिए भी जितनी भी हमारे तंजीमें हैं, मुझे ये बताने में भी कोई शर्म और गुरेज नहीं है। ज़रूरी है आवाम को जानना
कि उसके लिए भी पूरी ताकत इस बात की लगाई जा रही है कि किसी तरीके से मुझे उसमें से वकील हटा दिया जाए। पूरी ताकत लगा रहे हैं सब। लेकिन वहाँ की जो कमेटी है वो मजबूती के साथ, और उन्होंने देखा भी कि हम लोग किस तरीके से केस लड़ते हैं, कोई भी होता है तो किस सीरियसली या नॉन सीरियसली लड़ते हैं, ये उन्होंने देखा। तो वो हर तरह के दबाव, और बड़े बड़े लोग उनको ये कह रहे हैं कि हम दुनिया का सबसे अच्छा लॉयर ला देंगे, सिर्फ प्राचा साहब को हटा दो उसमें से। ये हो रहा है। और काजमी साहब शायद इस बात को जानते हैं कि ये हर केस में ऐसे ही होता है कि जैसे ही मेरे हटते ही एकदम चमत्कार हो जाएगा और सारे केस वो आराम से जीत जाएंगे। तो जब ये हालात चल रहे हैं तो लेकिन हमने भी, उसमें भी एक हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था मथुरा के केस में भी, मगर वो ऑर्डर माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया है। और अब पिछली डेट पे जो हमारी मुखालिफ पार्टी है, जो ईदगाह की मुखालिफ पार्टी है, उसने ये कहा कि अभी हम तैयारी नहीं है, हमने अपने जवाबी फाइल नहीं किया, तो हमें डेट दे दीजिए। तो अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम बहुत बड़े धुरंधर वकील हैं, लेकिन हम थोड़ी बहुत मेहनत करके लड़ रहे हैं। ये नहीं कि हम हारने के लिए लड़ रहे हैं, जैसा एक इनके बड़े वकील ने ऐलानिया कहा भी है कि कुछ केस हम हारने के लिए लड़ते हैं। तो जब लड़ाई होगी तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। हालात बहुत मुश्किल हैं। जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट, खुद 4 जुडिशरी के सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह चुके हैं आके, जब पब्लिक डोमेन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम पे दबाव है। तो उस हालात में तो आपको और भी मजबूती से केस लड़ना चाहिए, और आप तो वही गलतियां कर रहे हैं जो बार बार हो रही हैं। तो इसमें कुछ शक पैदा होता है। आखिरी बात फिर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि 80% लड़ाई सड़कों पे होगी। जो तंजीमें और आवाम बहादुर है, मेरे ख्याल से वाराणसी में आज भी बंद का ऐलान था। आवाम पीछे नहीं हट रही है, आवाम बहादुर है। हमारी जो क़यादत है उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अगर हम वो ठीक कर लेंगे तो ऐसी जो अभी दिल्ली में भी, महरौली में भी एक इलीगली जो इतने 700-800 साल पुरानी दरगाह और मस्जिद को शहीद कर दिया गया, कोई रिएक्शन नहीं है किसी तंजीम का। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ जाके, एक तो टीआरपी टेलीविज़न के सामने बयान देने का कि हमारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, और उसके बाद फिर चंदा इकट्ठा करने का एक स्कीम ज़रूर शुरू हो जाती है। वो एक अच्छा धंधा है, उस धंधे से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हैं। पब्लिक का पैसा भी जाता है चंदे में, और वो मिल जाते हैं एजेंसियों या सरकार के साथ, और हार जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? आखिर आम आदमी क्या करे? मुश्किल आम आदमी की ये होती है कि वो भरोसा करता है, और जब रोज़ाना अखबारों में उनको ये बताया जाए कि यही आपके लीडर हैं, उनके लिए ऐसा लगता है। तो चूँकि जाहिर है हर इंसान तो उतना इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाता। आप इसका कुछ हल बता सकते हैं कि कैसे इस कनाइमेंस वाली उनकी जो पॉलिसी है, जिससे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हार के बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने कानूनी कार्रवाइयाँ कर ली, पैरवी कर ली, उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम क्या करें? इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, मैं तो रसूल अल्लाह से, हज़रत अली से और कुरान से और हदीस से थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हज़रत अली ने क्या कहा है वो आप ही बता दीजिए। आजमाए हुए को आजमाने के बारे में हज़रत अली ने क्या कहा है वो बता दीजिए आप ही, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। तो अगर आजमाए हुए को आजमाना दोबारा बेवकूफ़ी, जहालत है। जिन लोगों को आजमा चुके हैं आप, एक ही चीज़ में, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि एक ही तरह की गलती बार बार हो रही है। तो जो आवाम है वो आजमाए वो को आजमाएगी तो धोखा ही खाएगी। वही हो रहा है, यही हज़रत अली का कॉल है। तो जो लोग धोखा दे चुके हैं पहले, और दर्राना धोखे दे रहे हैं, एक के बाद एक बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 80% आपको कोई भी मजलूम तबका है उसको 80% अदालतों से न्याय की उम्मीद तब लगानी चाहिए जब 80% प्रोटेस्ट हो रहे हो। 20% सिर्फ अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए होगा। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने एक ऐलान किया था, हमारी एक मुस्लिम पंचायत हुई थी, आप भी आए थे उसमें। हम लोगों ने यही कहा था कि ये अदालतों के ऊपर जो दबाव है उसको हम पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली सॉल्यूशन जो संवैधानिक रास्ता है पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरे जो वीकर सेक्शंस हैं, ये बहुत अहम बात है। मुसलमानों के तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। ट्राइबल जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ज़मीनें, उनके हक, अभी एक हसदेव का प्रोजेक्ट चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसमें लाखों पेड़ काट दिए गए, ट्राइबल्स की ज़मीनें छीन ली गई, वो इतनी हाईलाइट भी नहीं हो रही। तो ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, अभी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ
एक इतना बड़ा जजमेंट आई है, मेरे ख्याल से अभी तक ज़्यादातर लोगों ने देखी भी नहीं है, जिसमें SC/ST एक्ट को ही डाइल्यूट कर दिया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जजमेंट आई है। तो जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ अदालतों से फैसले आ रहे हैं, उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के खिलाफ लगातार फैसले आ रहे हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये सब कम्युनिटीज़ मिल के अगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगी तो अदालतों को भी लगेगा कि हमें RSS और BJP के दबाव में जो बातें कही जाती हैं उसमें काउंटर एक फोर्स भी है। देश की जनता आवाम जो है 85% से ज़्यादा 88% जो है वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ खड़ी है। तब बोल्ड डिसीजंस आप अदालतों से उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, एक तरफ तो प्रोटेस्ट पर सरकार पाबंदी लगाती है, दूसरी तरफ कहीं मीडिया में कोई कवर नहीं करता अगर कोई प्रोटेस्ट करता भी है सिवाय सोशल मीडिया के। उधर अपने ही लीडर जो है वो दूसरी तरफ मिले हुए होते हैं। आम आदमी कहाँ जाए? आप कोई हल बताएंगे क्या? इस मैंने हल बताया ना, आजमाए हुए को आजमाना, हजरत अली का हल है ये। मैं क्या हल बताऊंगा? तो कौन जो ये लोग जो जिन्हें आजमाया गया है उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना सबसे आसान है ना, लेकिन वो एक ऐसी नब्ज है जिससे सारे मसले आपके 50% से ज़्यादा हल हो जाएंगे। आप अपनी जो क़यादत है उसके घरों के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये सब जो चीज़ें हैं 50% कम हो जाएंगी। सिर्फ अपने लीडरान से सवाल पूछने शुरू कर दें तो, और उनसे ज़बरदस्त और मजबूत तरीके से सवाल पूछने शुरू कर दें। जितनी ज़बरदस्त तरीके से आप उनके साथ सवाल जवाब करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कितना आपने पैसा कलेक्ट किया और उसका क्या अंजाम हुआ, और जो वकील लगातार हारते जा रहे हैं उनको ये आप हर बार क्यों करते हैं, तो आपको सवालों के जवाब भी मिलेंगे और सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। उसके अलावा जो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपने क़यादत से अगर आप उनकी पोजीशंस की वजह से उनसे मरगूब रहेंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे, तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं एक सेफ रास्ता RSS को मिल गया है वो अपनाते रहेंगे और ये होता ही रहेगा। अच्छा, पिछले कुछ बरसों से ये बात भी डिस्कस हो रही है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो भी किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं RSS अपने तरीके से उनको इलेक्ट करा देती है, कहीं अपने ही लोगों को भेज देती है। हमें याद है, नाम ले सकता हूँ मैं, वो दुलत, क्या नाम था उनका, दुलत रॉ के चीफ, और वो बाकायदा एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने उन्हें बुलाया और बड़ी फखरिया उसको बताया गया। तो अगर एजेंसियों से इतना सीधा रास्ता हो और उन्हीं के रास्ते पर कह के चलना हो तो फिर काहे की लीडरशिप? नहीं, एजेंसीज के साथ चलना कोई गुनाह नहीं है, गलत काम भी नहीं है। हाँ। लेकिन एजेंसीज के साथ चल के देश के साथ गद्दारी करना, एजेंसीज में जो रोग एलिमेंट्स हैं जो देश के साथ गद्दारी करवा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके, उनके साथ चलना बुरी बात है। ये लोग जो हैं, जो ये वीकर सेक्शंस के जितने भी लीडर्स हैं जो एजेंसीज के साथ मिलके वीकर सेक्शंस की आवाज़ को कमज़ोर कर रहे हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसी पस मंज़र में देखना चाहिए ना। ये एक हमारे इस्लामिक सेंटर के जो चीफ हैं उन्होंने फ़ोटो ही लगा रखी है कि क्या नाम है इनका, ये जो है ना मोदी जी की, मोदी जी तो छोड़ दीजिए, ये इनकी जो हमारे NSA हैं डोभाल साहब, उसको सबको दिखा के चमकाते हैं। तो ये हो रहा है ना, जब डोभाल साहब का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि मेरे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, नहीं तो मैं डोभाल साहब से तुम्हें सबको जेल भिजवा दूंगा। इस चीज़ के लिए डोभाल साहब का इस्तेमाल हो रहा है, डोभाल साहब अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक RSS और BJP देश का नुकसान कर रही। अच्छा, अब मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, हल क्या है? कोई देखिए, आपके साथ एक मुश्किल है कि आप तो चंदा लेते नहीं, चंदा लेते हैं दूसरे लोग, आप लड़ना भी चाहते हैं, तो आप कैसे चलें? आपके साथ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना। हाँ। एक मस्जिद उस इलाके के लोग अडॉप्ट करें, 50, 100, 200, 500 लोग जेल जाने के लिए जो तैयार हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करके, उनकी लिस्ट बनाएं। अब मैंने अपना तरीका चेंज कर दिया और आपके सामने पहली बार ऐलान किया। एक फंड बनाएं जो इस्तेमाल होगा कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए। जिस मस्जिद, जिस इदारे में ये कर लें, वो लोग मेरे पास आ जाएं। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होगा। जो फंड खर्चा होगा हम पूरी दुनिया के सामने बताएंगे, ये फंड इकट्ठा हुआ और ये फंड इसके लिए खर्च हुआ। लेकिन सबसे पहली शर्त क्या है? एक ईमानदार कमेटी बनेगी उस इदारे को बचाने के लिए, जिसमें कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो जेल जाने के लिए तैयार नहीं, बेकरार होंगे। मैंने अब बहुत चोट भी खाई है और बहुत लोगों को देखा भी है। सब लोग या ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ हरकत करके
जो लड़ाई जीती भी जाती है उसमें फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने अब ये सोचा है जहाँ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो जेल जाने को तैयार हों और एक फंड ट्रांसपेरेंट तरीके से तैयार करें, हम फिर उसके साथ हैं, फिर हम देखेंगे उसको कौन टच करता है। देखिए, मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि मैंने खुद, चूँकि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें याद होंगी मेरे बारे में, मैंने खुद जमीयत उलमा और जमात इस्लामी के सरबराहों से पर्सनल जाकर के मुलाकात की और ये बताया कि आपके वकील किस तरह से मुनाफ़िकत करते हैं केसेस में, और उसके बाद भी उनके काम करने में फ़र्क कोई नज़र नहीं आया। तो उससे यकीन की हद तक हम पहुंच जाते हैं कि शायद ये जानबूझ करके मुकदमे हराने का इंतज़ाम किया गया है। महमूद प्राचा साहब ने जो हल बताया है वो मैं समझता हूँ काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन और जेन्युइन सपोर्ट, कॉज के लिए जेन्युइन जो लोग खड़े हों, वो महमूद प्राचा क्योंकि साहब मैं भी अपनी जेब से कब तक खर्चा करता रहूंगा, बिल्कुल, मेरी भी लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस अब एकदम मुझे एकदम डेसिमेशन के कगार पे ले आई हैं। जी जी तो बिल्कुल। अब ये फार्मूला है, अगर लोगों को ये पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम। जहां भी एक अच्छी टीम बनेगी वहां हम जीत के लिए लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इस फार्मूले पे अब अच्छे से काम करना इसलिए ज़रूरी है कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद वाराणसी का सिलसिला शुरू हो गया, फिर मथुरा होगा और फिर कहाँ कहाँ होगा। अगर ये प्रैक्टिकली टेस्ट कर लिया जाए, ये फार्मूला जो महमूद प्राचा साहब कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। लोकल लोग हों, जेन्युइन लोग हों, चंदा भी हो तो उसका ट्रांसपेरेंसी रहे, और महमूद प्राचा साहब उनको कानूनी मदद देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।